दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं बादाम के फ़ायदे के बारे में। बादाम खुश्क खाना चाहिए या भिगोकर? कौन से बादाम का ज़्यादा फ़ायदा है? बादाम खाने के फ़ायदे से तो किसी को भी इनकार नहीं, लेकिन क्या बादाम का दुरुस्त तरीका क्या है? क्या बादाम ऐसे ही खाए जाएं या फिर इन्हें भिगोकर खाने का ज़्यादा फ़ायदा है? ये वो सवाल आते हैं जो बादाम खाते हुए अक्सर हमारे ज़हन में आते हैं। बादाम के गिर्द पीली झिल्ली होती है, जिसकी वजह से बादाम की ग़िज़ा से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इसको अगर छील कर भिगोकर उतार लिया जाए तो बादाम की ग़िज़ा ज़्यादा आ जाती है और साथ ही ये हाज़मे को बेहतर बनाते हैं। छिले हुए बादाम में आईपीज़ नामी अमीज़ होते हैं, जिसकी वजह से चिकनाई को हज़म करने में मदद मिलती है। भिगोए हुए बादाम इंसानी वजन को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। भीगे हुए बादाम में एंटीऑक्सीडेंट की भारी मकदार मौजूद होती है, जबकि इसके इस्तेमाल से जिल्द तरोताज़ा रहती है। भिगोए हुए बादाम में विटामिन 70 फुलाद एसिड होता है, जो कि कैंसर से लड़ने में मददगार होता है। भिगोए हुए बादाम में हामला ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद होती है। दिमाग को ताकत बख्शने के लिए बादामों को रात भर भिगोना सुबह खाने का तरीका हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। बादाम खाने से पहले भिगोना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके न सिर्फ गिरी नरम हो जाती है, बल्कि छिलका भी तर हो जाता है। याद रहे कि इसके कुछ छिलके में एक महसूल अनाज होते हैं, जिससे बादाम हाज़म नहीं होते। इससे ग़िज़ा अज्जा जिस्म में जज़ब नहीं होते। दिमाग सेहत के अलावा भी बादाम के बहुत से फ़वाइद हैं। भीगे हुए बादाम हामला ख़वातीन के लिए बेहतरीन खुराक है, क्योंकि इसमें मौजूद फुलाद एसिड के जिस्म को ताकत देता है और बच्चे के अज़ाबी निज़ाम और दीगर अज्जा के लिए बेहतरीन बढ़ोतरी करता है। भिगोए हुए बादाम हाज़मे को दुरुस्त करता है, जिस्म में प्रोटीन के लिए मदद देता है। बादाम में पाए जाने वाले एल्फ्यूल-2 ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है। ये 30 साल से 70 साल वाले के लिए खुसूसन मुफीद है। बादाम जिस्म में मौजूद सेहत कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करता है, सेहत बख्श कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ाता है। बादाम दिल की बीमारियों को शाफी इलाज समझे जाते हैं। बादाम की कड़वी गिरियों से चेहरे का इलाज। अगर आपके चेहरे पर दाने हैं या पिंपल्स हैं तो चंद कड़वी गिरियां लें, इनको पीस इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करें और कुछ चेहरे पर लगाने वाले कोई भी क्रीम इसमें ऐड करें। जहाँ पर आपके दाने हैं या पिंपल्स हैं, कुछ दिन इस्तेमाल करें, आपके दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा और चेहरे पर दोबारा दाने नहीं होंगे। चश्मा पहनने वाली ख़वातीन हज़रात के नाक पर दोनों अतराफ पर पड़ जाने वाले निशानात भी बादाम और नारियल का तेल मिलाकर मालिश करने से दूर हो सकते हैं। बादामों का पेस्ट अगर मलाई और गुलाब की कलियों के पेस्ट के साथ मिलाकर हर रोज़ाना चेहरे पर लगाया जाए तो हुस्न की दिलकशी में इजाफा का बाइस होता है, क्योंकि जिल्द बिल्कुल साफ शिफाफ हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। कील छाई मासूम के अलावा जिल्द की खुश्की से भी निजात मिल जाती है। गहरी रंगत के हामिल होंठों पर भी अगर बादाम और नारियल का तेल बराबर मिकदार में मिलाकर लगाया जाए तो वो भी फ़ायदेमंद होता है और होंठों की रंगत तब्दील हो जाती है। बादाम एक खुश्क बीज वाला फल है। ये कब्ज़ कुशा और हाफजे को तेज़ करता है। बादाम की 9 या 11 गिरियाँ रात को पानी में भिगो दें, सुबह निहार में इनका छिलका उतार कर खाएं तो दिमागी क़ुव्वत में बहुत इजाफा होता है। बादाम का तेल इस्तेमाल करने से सूरज की शुआओं के नुकसान से बचा जा सकता है। बालों पर इसका रोज़ाना इस्तेमाल बालों को लंबा और सेहतमंद करता है। पलकों पर बादाम का तेल रोज़ाना लगाकर सोने से पलकें लंबी और घनी हो जाएंगी। बादाम के तेल से अगर छोटे बच्चों की जिस्मानी मालिश की जाए तो जिल्द नरम और सेहतमंद रहती है और हड्डियों में मजबूती आती है। पट्टों के दर्द और खिंचाव के लिए खाने का चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासिर हिस्से की मालिश करें, दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रोज़ाना एक खाने का चम्मच बादाम का तेल नीम गर्म दूध में डालकर पिया जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है आप बादाम के फ़ायदे के बारे में जान चुकी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।